मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पेज नंबर 52 से लेकर 54 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। ये जो कॉलम दिए हुए हैं खनिज पदार्थ का है, और ये वाला जो कॉलम है प्राप्ति स्थान, और ये वाला जो कॉलम है विशेष बिंदु का है। तो अभ्रक अभ्रक मध्य प्रदेश कटनी, बालघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान है। सोना कर्नाटक कोलार, ऊटी तथा हट्टी की खान, आंध्र प्रदेश रामगिरी खान, अनंतपुर तेलंगाना, वारंगल तमिलनाडु, नीलगिरी सलेम झारखंड, पूर्वी सिंहभूमि। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99 भाग अकेले कर्नाटक राज्य से होता है। हीरा मध्य प्रदेश मझगांव खान, पन्ना जिला। जस्ता राजस्थान, उदयपुर ओडिशा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। राजस्थान उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। यूरेनियम झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, इसके भंडार में झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोड़ा है। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका सर्वाधिक भंडार उत्तराखंड में है। चांदी राजस्थान, जवाहर खान कर्नाटक, चित्रदुर्ग बेल्लारी, आंध्र प्रदेश, कुटपप्पा गुटूर झारखंड, संथाल परगना सिंहभूम। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। थोरियम राजस्थान, पाली भीलवाड़ा केरल, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। क्रोमाइट झारखंड एवं ओडिशा, इसके उत्पादन में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसका मुख्य भंडार राजस्थान में है। सीसा झारखंड, राजस्थान, टीन छत्तीसगढ़, इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है। 7 नंबर, देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्ति संग्रहात्मक साधन, पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुअनंतपुरम, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचिन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा उत्तर प्रदेश, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। 8 जलमार्ग, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है।
देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग कहां से कहां तक, ऊंचाई किलोमीटर। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, ऊंचाई 1620 किलोमीटर। NW2 सादिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर। NW3 कोल्लम से कोटापुरम 205 किलोमीटर। NW4 का काकीनाडा से पोंडोचेरी 1095 किलोमीटर। NW5 तलचर से धमरा 623 किलोमीटर। NW6 लखीमपुर से भंगा 121 किलोमीटर। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह नाम, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, नदी खाड़ी एवं समुद्र। कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी। मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर। चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। कोचीन केरल अरब सागर। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। पारादीप ओडिशा बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। मोरमुगाओ गोवा अरब सागर। कांडला गुजरात अरब सागर। न्यू मंगलुरु कर्नाटक अरब सागर। नहावोसेवा महाराष्ट्र अरब सागर। एन्नौर तमिलनाडु बंगाल सागर। 9 नंबर प्रमुख वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश पलामू बेतला अभयारण्य झारखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। घाना पक्षी बिहार राजस्थान। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान। कुबलगढ़ अभयारण्य राजस्थान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। चिल्का अभयारण्य ओडिशा। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा। मुदुमलई अभयारण्य तमिलनाडु। डंपा अभयारण्य मिजोरम। पेरियार अभयारण्य केरल। पारिम्बकुलम अभयारण्य केरल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। भारत के प्रमुख पक्षी विहार नाम, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य उत्तराखंड। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान। नलबाना पक्षी अभयारण्य ओडिशा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली या उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा। चुल्ला नूर मोर अभयारण्य केरल। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। विज्ञान भौतिक विज्ञान। 1 नंबर मात्रक इकाई शक्ति का मात्रक वाट है। बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है।
1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। दाब की इकाई पास्कल है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फॉर्मीमीटर है। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। 2 नंबर, मापक यंत्र एवं पैमाने। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यांत्रिकी वॉशिंग मशीन अपकेंद्र सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आराम करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण गति का जड़त्व है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र A=V-U/T है। A का मतलब हुआ त्वरण और V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग और T समय। उदाहरण के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लगता है, जबकि लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का वार्तकाल कम हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग है। 4. स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने को पास्कल सिद्धांत कहते हैं। बैरोमीटर मापन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम एक मौसम दशा इंगित करती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लोहे की कीले पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होने से उसका घनत्व अधिक होता है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।